आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, सनातन धर्मियों व गुरुमुख प्रेमियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका कुप्रभाव सारे समाज पर देखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। तो आज की हमारी चर्चा ये है, क्या अहंकार, क्रोध और हिंसा को वश में किया जा सकता है। सर्वप्रथम, क्रोध एक शक्तिशाली मानवीय भावना है। जब किसी व्यक्ति को मनोनुकूल वातावरण नहीं मिलता या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या उसे किसी बात से दुख पहुंचता है, तब उसे क्रोध आता है। यह एक क्षणिक आवेग है जो व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर अत्यंत विनाशकारी है। गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के सम्मोहन से हमारी स्मृति प्रभावित हो जाती है और हम बड़े छोटे का भेद भी भूल जाते हैं। सारी मर्यादा को लांघ कर हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। इससे हमारी बुद्धि का तो नाश होता ही है और सामाजिक स्तर पर भी हमें निंदनीय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। क्रोध मानसिक तनाव और अशांति पैदा करता है। संबंधों में विकार आने लगते हैं। हमारे मित्र, संबंधी, प्रियजन हमसे दूर होने लगते हैं और हम अकेले हो जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। यही क्रोध अक्सर हिंसा का रूप भी ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कानूनी दायरे में आ जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं या नशे जैसी आदतों को अपना साथी बना लेते हैं। जब हम भीतर के आवेगों को शांत नहीं कर पाते तो मानसिक हिंसा करने लगते हैं, जैसे स्वयं को कोसना, भला बुरा कहना या आत्महत्या का विचार अपने मन में लाना। जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन हमने इस एक दिखावे की वस्तु बना लिया है। हमारे सुख दुख, हंसना रोना सब कुछ दूसरों के लिए या दूसरों पर आधारित हो गया है, क्योंकि हमारे भीतर एक अहंकार है कि ये शरीर मैं हूँ और बहुत समय तक मैं इस शरीर के साथ इस संसार में जीवित रहने वाला हूँ। इस देह की अनित्यता और जीवन की क्षणभंगुरता को हम भूल जाते हैं। एक अहंकार जो बाहरी माया के वश है और एक अहंकार जो सूक्ष्म है, वो ऋषि, मुनि, योगी, संत, महात्मा को भी नहीं छोड़ता। जब तब ध्यान, सिद्धियों और शक्तियों का अहंकार जो अंततः पतन का कारण बनता है। अगर किसी ने हमें गलत कह दिया तो हमारे अहम को चोट पहुंचती है, क्योंकि हम अपने दोष देखना ही नहीं चाहते और ना ही सुधरना चाहते हैं। लेकिन संत पुरुष ऐसा नहीं समझते। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक निवरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरा निर्मल करे सुभाए। कोई अकारण ही हमारी निंदा कर रहा है तो हो सकता है उसे तुमसे ईर्ष्या या द्वेष हो सकता है वह हीन भावना से ग्रसित हो, किंतु यहाँ हम अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा किसी बात की गहराई को समझ ही नहीं पाते और तुरंत उद्वेगित हो जाते हैं। समय के साथ हमें बात समझ में तो ज़रूर आती है, लेकिन जैसे ही हमारे अहंकार पर चोट होती है हम क्रोधित हो उठते हैं और यही क्रोध हिंसा का रूप लेती है। बहुत सारे मानसिक द्वंद्व मौन रहने और विवेक तथा सहनशीलता से काम लेने पर शांत हो जाते हैं। हमारे स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए सत्संग और सत्पुरुषों का संग भी प्रभावी होता है। संत महात्मा को ढूंढना आज के समय में बहुत कठिन है, करोड़ों में ही कोई एक मिलेंगे, लेकिन हमारे बीच ही ऐसे कई विवेकशील, ज्ञानी, सहिष्णु और परिपक्व लोग हैं जिनकी हम सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा ईश्वर के न्याय में आस्था रखें। मौन और सहनशीलता से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए हमें स्वामी नहीं, सेवक बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ईश्वर की रचना है। कण कण में वही समाया हुआ है। जिस शरीर का हम अहंकार करते हैं, उसमें बसी श्वास रूपी परमात्मा के निकल जाने पर वो मिट्टी के मोल हो जाता है। श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा सब एक लेबल की तरह है जो ये समाज मनुष्य को देता है, लेकिन हमें अपना मूल स्वरूप और मूल कर्तव्य जो है परमात्मा की प्राप्ति, उसे नहीं भूलना चाहिए। आत्मिक आनंद की प्राप्ति होने पर हमारे सारे विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों न हम आज ही से प्रयास करें और हमारे अहंकार को और हिंसात्मक रवैये को प्रभु के चरणों में समर्पित करके क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि वो इस मानसिक विकारों को दूर कर हमारी अनन्य भक्ति प्रदान करें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए समय और वातावरण को अनुकूल बनाए, क्योंकि इस संसार रूपी दावानल में शांति मिलना बहुत कठिन है। अपने उद्वेगों को संभालना बहुत दुष्कर है। कबीरदास जी ने शरीर की क्षण भंगुरता के बारे में कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचे देख आवास, काल गहे भूमि लेटना, ऊपर जम सी घास। कबीरा ऊपर जम सी घास। 5 तत्वों का ये बना पिंजरा ये शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा शरीर बना है। माटी में माटी मिले, पवन ही पवन समाए, शेष क्या रह जाता है? कौन सा अहंकार, कौन सा शरीर? चिड़िया का सा रैन बसेरा है ये सब। हम अपने आप को आनंदित करने के लिए सारे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन प्राण पखेरु निकलने के बाद कोई हमारा नहीं। कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया वो आनंद? किस पे हम क्रोध और हिंसा करेंगे, क्योंकि हमें तो मिट्टी में मिल जाना है बिना किसी प्रतिकार के। तो ये सच्चाई हमें जीते जी क्यों समझ में नहीं आती है? सच ही तो कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार, तरुवर से पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। तो कृपा करके आज ही से अपने जीवन में सामंजस्य लाए, सही दिशा में अपना कदम बढ़ाए और अपने अंदर में शांति का पदार्पण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय हो।